एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है पूरे देश में, यानी आपको बताते चले कि कल बिहार बीजेपी की तरफ से लौह कुश रथ को रवाना किया गया। वहीं लगातार जो है आरजेडी के विधायक हैं डेहरी से फतेह बहादुर सिंह लगातार जो है जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बातें रख रहे हैं, कई तरह की बातें रख रहे हैं, साफ एक तरीके से कहे तो विवादों में हमेशा विवादित बयान भी देते रहे। देखिए किस तरीके से आज जो है सावित्रीबाई फुले का एक तरीके से जयंती समारोह मनाया जा रहा है और जयंती समारोह से ठीक पहले यानी 1 जनवरी को ही ये पोस्टर चारों तरफ लगा दिए गए थे और इसका मतलब इन्हें कोटेशन करके एक चीज़ लिखा है सावित्रीबाई फुले को दिखाते हुए कि इन्होंने ये कहा था और इन्होंने उसको बात को दोहराया है। इस बात को दोहराने के बाद से पूरा जो है विवाद मच गया है और विवाद के नतीजा ये है कि लव कुमार सिंह है रुद्र जो है उन्होंने एक पोस्टर लगा दिया और सीधे सीधे जीभ काटने की बात कह डाली है। लव कुमार सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बताते चल कि उन्होंने साफ इस पोस्टर के दर्शाया है कि माँ सरस्वती का फतेह बहादुर सिंह कर रहे अपमान, तेजस्वी मौन रहकर हिंदू को गाली दिलाने का कार्य है काम। देखिए किस तरीके से और इन्होंने फतेह बहादुर सिंह की जीभ काटने वाले हिंदू शिव भवानी सेना अपने निधि कोष से यानी 10 लाख रुपये का इनाम देगी। हमारे साथ सीधे जुड़े रहे लव कुमार सिंह रुद्र जी, किस तरीके से आप उन्होंने पोस्टर लगाया, सावित्रीबाई फुले का जिक्र किया, आपने 10 लाख का इनाम रख दिया। देखिए फतेह बहादुर जो कार्य कर रहे हैं, हिंदू को गाली देने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है इस देश में, उसके धर्म के साथ आप कुटरघात करते हो, उसकी आस्था के साथ आप चोट पहुँचाते हो। ये फतेह बहादुर को किसने अधिकार दे दिया है? हिंदू शिव भवानी सेना फतेह बहादुर की जीभ काट कर लाने वाले को 10 लाख रुपया इनाम और सार्वजनिक मंचों पर उसे सम्मानित करने का कार्य करेगी। फतेह बहादुर विदेशी षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं और इन्हें विदेश से हिंदुओं को गाली देने के लिए इन्हें विदेश से मोटा रकम आ रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, फतेह बहादुर की DNA जांच होनी चाहिए कि फतेह बहादुर हिंदू हैं भी या नहीं। आपने कहा कि फतेह बहादुर सिंह का DNA जांच होना चाहिए, विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं, 10 लाख का इनाम रखा है। आखिर में वो कौन होते हैं? सही बात है, आपने बोला कि कौन होते हैं हिंदू देवी देवताओं को किसी भी धर्म को अपमानित कर दिया, खास तौर से कि उसी धर्म से आते भी हैं और उसी धर्म का अपमान कर रहे हैं, कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सावित्रीबाई फुले का भी कोट किया है, उन्होंने इस तरीके का बातें कहा, लेकिन आपने भी जो इनाम रखा है क्या उचित है? आप लोग को न्यायालय में ऐसे विधर्मियों को इस तरह का ही सबक देना चाहिए। ऐसे विधर्मियों का ये सबक है। ये विधर्मी जो आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इतना निम्न स्तर का हरकत आप कर रहे हो, इससे ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसे विधर्मी फतेह बहादुर के घर के लोग ही इनके मुंह पर थूकने का कार्य करेंगे। आपने कह रहे ठीक है, वो बात हमने, लेकिन जिस तरीके से आपने 10 लाख का जो इनाम रखा है क्या सही है? एकदम जायज है। आपको किसने अधिकार दिया है? आपको किसने अधिकार दिया है हिंदुओं को गाली देने का? आपको किसने दिया है? ऐसे लोगों को, ऐसे विधर्मियों को इसी तरह का इलाज की आवश्यकता है। फतेह बहादुर के मुंह में बार बार अनाप शनाप बोलते हैं, इससे साफ लगता है कि फतेह बहादुर के मुंह में बवासीर हो गया है और इन्हें सख्त इलाज की आवश्यकता है। आखिर में उनके पीछे कौन लोग हैं? हमने तो बताया, विदेशी षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं, सस्ती लोकप्रियता के चलते कुछ भी कह दे रहे हैं। इनके घर के लोग ही इन पर थूकने का कार्य करेंगे और बाध्य हो जाएंगे। लव कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शिव भवानी सेना। देखिए किस तरीके से लव कुमार सिंह ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जो है जिस तरीके से धार्मिक विवाद जो है हमेशा तूल पकड़ लेते हैं। एक तरीके से कहीं स्टालिन की बात करें, स्टालिन के बेटे ने जिस तरीके से बयान दिया था, शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के, चौपाई को लेकर के कोट करते हुए कहा था कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि जिस तरीके से जो बातें गलत है उसको हटाना चाहिए। लगातार जो है एक तरफ जहाँ कोई विदेश जो देश है जो कहा जा रहा है कि भारत जो है आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ने की 3रे नंबर की आर्थिक जो व्यवस्था है भारत बनने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है भारत में जो है लगातार जो है धर्म को लेकर के विवाद बना हुआ है। लगातार बिहार की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, अलग अलग जगह राज्यों के जो नेता हैं एक तरीके से विवादित बयान दे करके पूरे देश में हलचल मचाया हुआ और उसी हलचल का नतीजा है कि आज जो है जीभ काटने तक की नौबत आ गई है। इन्होंने साफ कह दिया कि शिव भवानी सेना जो है 10 लाख का इनाम देगी और सम्मानित भी करेगी कि इस तरीके के जो विधायक हैं विवादित बयान दे रहे हैं, इस तरीके को उनको 10 लाख का हम इनाम दे करके सम्मानित करेंगे। अब देखने वाली बात है कि आखिर में इस तरीके का बयान से क्या आरजेडी के जो नेता इस तरीके का बयान देते हैं, तेजस्वी यादव उनको कब तक समझा बुझा करके शांत कराते हैं या
जिस तरीके का लगातार जो शिक्षा मंत्री बयान देते रहे कोई लगाम नहीं लगाएगा, फिर डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह लगातार बयान दे रहे, लेकिन अभी भी कोई लगाम नहीं लगाया। वो साफ साफ कह रहे कि हम जो बोल रहे हैं सही है, और आरजेडी की तरफ से भी एक सफाई दे दी कि उस बोल रहे हैं वो सही है, उसको आप समझिए, राम क्या है, राम के आदर्श को समझिए। तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ देश आगे बढ़ रहा है, वही दूसरी तरफ जो है धार्मिक मुद्दों को लेकर के देश उलझा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इन सब तमाम मामलों से कब निजात मिलती है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।